नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास है और आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर के, एक नए चैप्टर को लेकर के, एक नए लेसन को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नंबरोलॉजी से रिलेटेड नंबर 2 के बारे में। आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि नंबर 2 वाले लोग जिनका जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को किसी भी महीना में हुआ है, उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, उनका ट्रेड्स कैसा होता है, विशेषताएं कैसी होती है, किस टाइप का व्यक्तित्व होता है, कौन कौन से उनके लिए लकी नंबर्स होते हैं, कौन कौन सा कलर अच्छा होता है, कौन कौन सा अवॉइडेबल कलर होता है, कौन कौन से फेमस पर्सनालिटीज़ हुए हैं जो कि 2 नंबर से बिलोंग करते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। और यहाँ वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद है आपको नॉलेज देना, आपको समझा पाना। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसी टाइप का वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ, जिससे कि आपका जो भी व्यक्ति नंबरोलॉजी सीखना चाहते हैं या जिनका इंटरेस्ट नंबरोलॉजी में है वो अच्छे से सीख सकें। और मेरा उद्देश्य यही है, आपको एजुकेट कर पाना, आपको समझा पाना और आपके नॉलेज को बढ़ा पाना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब नंबर 2 वाले होते कैसे हैं और किस ग्रह से प्रभावित होते हैं। तो नंबर 2 होता है वो मून से रिलेटेड होता है, चंद्रमा से रिलेटेड होता है। उनको रानी भी बोला जाता है और इसको वाटर से भी रिलेटेड बोला जाता है। कोई भी व्यक्ति जिनका जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को किसी भी महीने में हुआ है, उनका मूलांक 2 होता है और उनका ग्रह चंद्रमा होता है। तो कोई भी व्यक्ति जिनका जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को किसी भी महीने में हुआ है, उनका मूलांक 2 होता है और उनका ग्रह चंद्रमा होता है। मूलांक 2 का प्रतिनिधि ग्रह चंद्रमा है, जो भावुक, कोमल, कल्पना प्रिय एवं मधुर होता है। फलस्वरूप इस मूलांक से संबंधित व्यक्ति भी सहृदय, कल्पना प्रिय एवं मधुरभाषी होते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब रानी होगी या मून से रिलेटेड होगा तो कैसा होगा। बहुत ही सॉफ्ट नेचर के होते हैं, बहुत ही कल्पनाशील होते हैं, उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, इंट्यूशन पावर उनकी बहुत तगड़ी होती है, बहुत ही मधुरभाषी होते हैं, किसी को भी आसानी से अपना बना लेते हैं। तो ये उनके कुछ ट्रेट्स हैं जो कि नंबर 2 वाले व्यक्ति पे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिनका जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को किसी भी महीने में हुआ है। चलिए और आगे देखते हैं। अब इनकी कैरेक्टर्स कैसी होती है या एट्रीब्यूट्स कैसा होता है या इनकी विशेषताएं कैसी होती है। अभी तो हमने ये जाना कि नंबर 2 जिन किसी भी व्यक्ति का जन्म, जिन किसी भी महिला पुरुष का जन्म 2, 11, 20 और 29 तारीख को किसी भी महीना में हुआ, वो नंबर 2 से रूल्ड आउट होते हैं। और उनका जो कारक ग्रह होता है वो चंद्रमा होता है, मून होता है, जिनको कि चंद्रमा, मून, क्वीन और वाटर रिलेटेड भी बोला जाता है। अब इनकी अलग विशेषताएं और क्या क्या होती है वो भी देख लेते हैं। तो पहला जो इनकी विशेषता है वो है इस मूलांक से संबंधित व्यक्ति सहृदय, कल्पना प्रिय एवं मधुर भाषी होते हैं। उनका मन कोमल, कल्पना प्रिय एवं मधुर होता है। दूसरा इनका क्वालिटी कैसा होता है, इस मूलांक वाले व्यक्ति का मन चंचल होता है, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन पावर होती है इनकी, बहुत ही ज़्यादा मतलब इधर उधर घूमते रहता है। इनका मन बहुत ही चंचल प्रवृत्ति का होता है और वह अधिक समय तक एक ही विषय या एक ही काम पर स्थिर नहीं रहते और ना ही ऐसे व्यक्ति एक कार्य को लंबे समय तक कर पाते हैं। उन्हें नित्य नए नए विचार सूझते हैं और नई से नई कल्पनाएं उनके मन में जन्म लेती रहती है। तो इनका मन कैसा होता है, चंचल होता है, जिसके वजह से इनका मन किसी भी एक काम पर या किसी एक विषय पर स्थिर नहीं हो पाता है और इसके वजह से किसी भी काम को लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं। उन्हें हर बार नया नया विचार आता है, आज ऐसे कर ले, कल ऐसे कर ले, परसों वैसे कर ले, जिसके वजह से उनका माइंड ना फ्लक्चुएट होते रहता है, इधर से उधर होते रहता है, वंडरिंग होते रहता है, किसी एक विषय पर टिक नहीं सकते हैं, किसी एक काम पर टिक नहीं सकते हैं और नई नई कल्पनाएं उनके मन में जन्म लेती रहती है। तो इनका मन हमेशा विस्मित रहता है, भटकते रहता है, चंचलित रहता है। चलिए और आगे देखते हैं। तीसरा नंबर, 2 मूलांक वाले व्यक्ति शारीरिक रूप से अधिक सफल नहीं होते परंतु मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ और सबल होते हैं। मानसिक काम जितना आप करवा सकते हैं ये कर लेंगे, बट शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा मतलब मजबूत नहीं होते हैं। फलस्वरूप मजदूरी एवं श्रम की अपेक्षा दिमागी कार्यों में ऐसे व्यक्ति अधिक योग्य सिद्ध होते हैं। तो ये शारीरिक श्रम न करके दिमाग से रिलेटेड यदि काम करें, मन से रिलेटेड काम करें तो इसमें अधिक सक्षम हो पाते हैं, अधिक सफलता इनको मिलती है। चौथा नंबर, आप स्वभाव से शंकालु और सदैव दूसरों का हित करने वाले होते हैं। ना कहना आपके वश की बात नहीं है। सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम क्या है, ये किसी को भी ना कह ही नहीं सकते हैं। इनको ना कहने में डर लगता है।
और इसके वजह से इनको बहुत ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ता है। कभी कभी फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं, कभी रिलेशनशिप में लॉस हो सकते हैं, कभी रिलेशनशिप में खटास आ सकता है, क्योंकि हर किसी को बस हाँ कह देते हैं। कभी कभी ज़रूरत इस बात की होती है कि कभी कभी ना कहना भी सीखना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई पूरब बोले तो पूरब चल दिए, कोई पश्चिम बोले तो पश्चिम चल दिए, तो आप जाओगे कहाँ। तो कभी कभी इनको ना बोलना भी आना चाहिए। बट इनकी मेन प्रॉब्लम क्या होती है, ना कहना आपके बस की बात होती नहीं है। प्रत्येक कार्य या सुझाव में हाँ ही आपकी ज़बान पर रहता है, मतलब हाँ 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 हाँ। इसके वजह से इनको कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाता है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकता है, फिनांस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, घर में प्रॉब्लम हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, आपने वादा कर दिया मुकर गए। तो इनको ना कहना सीखना आना चाहिए। स्वभाव से कोमल होने के कारण आप दूसरों के प्रति दयालु ही रहते हैं। हाँ, सपोर्ट के मामले में तो हमेशा आप अवेलेबल रहेंगे। इनको आप खड़ा कर दो कहीं पे भी, आपको खड़ा मिलेंगे ही मिलेंगे, आपका काम करवा के ही रखेंगे। बट इनको सीखना चाहिए कि हाँ की जगह कभी कभी ना भी बोल सकते हैं जहाँ की रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं है कि हर जगह ना ही बोलना है या हर जगह हाँ ही बोलना है। इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन, इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन, इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन कि कौन सा व्यक्ति है। चलिए आगे चलते हैं। 5वां इनका क्या है, प्रेम और सौंदर्य के क्षेत्र में आप महारत ही हैं। दूसरों को सम्मोहित करने की कला आपको बहुत अच्छे से आती है और आप चुटकियों में ही अपरिचित से अपरिचित व्यक्ति को भी परिचित और अपना बना लेते हैं। फ्रेंडशिप इनकी बहुत ही अव्वल क्वालिटी का होती है। अनजाने से अनजाने व्यक्ति को भी ये फ्रेंडशिप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, किसी को भी अपना बना सकते हैं। इनके फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ये बात की बात है कि इनको धोखा भी मिल जाता है। बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल होता तो ज़रूर है, बट इनको सही समय पे उनका सहयोग नहीं मिल पाता है। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। 6 नंबर, आत्मविश्वास की कमी होने से कई बार आप उधेड़ बुन में ग्रस्त रहते हैं और प्रत्येक क्षण आपके विचारों में परिवर्तन होते रहते हैं। दूसरे लोग आपका गलत उपयोग करते हैं, फिर भी आप चुप रहते हैं। आपको पता होता है कि दूसरा व्यक्ति मुझे चापलूसी कर रहा है, दूसरा व्यक्ति मुझे मूर्ख बना रहा है, दूसरा व्यक्ति मुझे ठग रहा है, फिर भी आप अपने उधेड़ बुन में पड़े रहते हैं और आप धोखा खा जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं। 7वां नंबर, निराशा और हीनता की भावना आप में बढ़ी चढ़ी होती है। मतलब हमेशा आपको माइंड वॉबल हो रहता है। चंद्रमा क्या होता है, 15 दिन लाइटिंग होती है, 15 दिन के बाद अंधेरा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो सेम ऐसा आपका बिहेवियर भी वैसा हो जाता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आज मूड ऐसा है तो कल मूड ऐसा है, आज ये खाएंगे तो कल वो खाएंगे, आज ये पहनेंगे, पल भर में फिर चेंज हो गए। तो आप में निराशा इसके वजह से आ जाते हैं। निराशा और हीनता की भावना आप में बढ़ी चढ़ी होती है, जिसके कारण उदासी गमगीनी विचार हमेशा बने रहते हैं। आपके जीवन में मित्रों की संख्या अधिक होगी, पर उनसे कोई विशेष लाभ संभव नहीं है। वो आपको यूज कर लेंगे, आपको चीट भी कर लेंगे, बट आप उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं ले पाएंगे। 8वां नंबर, चंद्र तत्व प्रधान होने के कारण आपके स्वभाव और व्यवहार में अस्तित्व की मात्रा विशेष रहेगी। आप कोमल प्रवृत्ति के होते हैं, सहृदय होते हैं, दयालु किस्म के होते हैं। स्त्रियों में क्या भावना होती है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, वो ममता की भावना बहुत ज़्यादा होती है, दयालु बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चंद्रमा जो होता है क्वीन है, रानी है, तो रानी का दिल कैसा होगा, बहुत ही कोमल होता है, सुकुमार होता है, बहुत ही सपोर्टिव होते हैं, बहुत ही दयालु होते हैं। तो चंद्र तत्व प्रधान होने के कारण आपके स्वभाव और व्यवहार में अस्तित्व की मात्रा विशेष रहेगी। स्त्रियों के मामले में आप स्वभावशाली रहेंगे। स्त्रियों के मामले में आप हमेशा लकी रहते हैं। स्त्रियां सहज ही आप पर विश्वास कर लेंगी तथा उनसे परिचय भी आप दूसरों की अपेक्षा जल्दी बढ़ा लेंगे। आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, आपकी पर्सनालिटी वैसी रहती है कि लड़कियां, स्त्रियां आपसे बहुत जल्दी अट्रैक्टिव हो जाती हैं, अट्रैक्ट कर जाती हैं। आपके रिलेशनशिप बहुत जल्दी बन जाते हैं। लव अफेयर्स बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने की संभावना ज़्यादा रहता है, क्योंकि स्त्रियाँ आपसे रिलेट कर पाती हैं, आपको समझ पाती हैं, आप उनको समझ पाते हैं, तो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 9वां नंबर, आप में क्या होता है, दूसरों की मन की बात जानने की काफ़ी क्षमता होती है। मतलब इंट्यूशन पावर आप में बहुत ज़्यादा होता है। आप दूसरों के हृदय की बात सहज ही जान लेते हैं। सामने वाला व्यक्ति कहे या ना कहे, आप तुरंत उसके मन तक पहुंचकर उसकी थाह ले सकते हैं। कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि हम उसको नहीं बताएंगे तो इसको पता नहीं चलेगा, बट आप क्या है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। इंट्यूशन पावर होने की वजह से कोई व्यक्ति बोले या ना बोले, बताए या ना बताए, आप उसके मन की थाह तक पहुँच जाते हैं, दिल तक पहुँच जाते हैं और समझ जाते हैं कि बंदा चाहता क्या है, बोलना चाहता है या सपोर्ट चाहता है, क्या चाहता है। आप दूसरे के मन की बात बहुत ही जल्दी से पकड़ लेते हैं। आप में उनकी बातों को समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। आपकी कम्युनिकेशन पावर भी बहुत ज़्यादा होती है।
10वां नंबर, अधिक कल्पनाशील होने के कारण परिवार से भी ज़्यादा कदा जली कटी सूटने को मिलती है। आप कल्पनाशील, इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है, इंट्यूटिव पावर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप अपने इमेजिनेशन में ही डूबे रहते हैं, उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, कल्पनाशील विचार में खोए हुए हैं, आज ये कर लेंगे वो कर लेंगे, आज राजा हो जाएंगे करोड़पति, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो अधिक कल्पनाशील होने के कारण परिवार में भी थोड़ा तानातानी हो सकता है, जला कटा सुनना भी पड़ सकता है आपको, रिलेशनशिप में थोड़ा खटास आ सकता है तथा मानसिक संघर्ष बना रहता है, जिसकी वजह से आपको मानसिक संघर्ष भी बना रह सकता है, रिलेशनशिप में थोड़ा खटास आ सकता है। अपनी पत्नी के प्रति आप स्वस्थ रहेंगे तथा सुंदर एवं शिक्षित पत्नी के प्रति कहलाने का गौरव प्राप्त करते हैं। मतलब आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहता है। आप यदि मैरिड हैं तो आपका रिलेशनशिप पत्नी के साथ बहुत अच्छा रहता है और पत्नी को भी बहुत अच्छा लगता है कि आप उनके पति के तौर पे मिले हैं, क्योंकि आप उनको सपोर्ट कर लेते हैं, वो आपको सपोर्ट कर लेते हैं, तो आपको अच्छा पति कहलाने का गौरव प्राप्त हो जाता है। तो इनके कुछ ट्रेट्स हैं, कुछ में कम होंगे, कुछ में ज़्यादा होंगे, बट ऑलमोस्ट सब में सेम ही रहेंगे। और भी बहुत सारे ट्रेट्स हैं, बट एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। हाँ, बट जो मैंने बताया ऑलमोस्ट क्वालिटीज़ उनमें मिलता ही मिलता है। आप किसी भी व्यक्ति से मिले जिनका जन्म 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है, इसमें भी कैटेगरी है। यदि आप मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखें तो आप जा करके देखें, उसमें कैटेगरी है A, B, C। तो बट उनकी क्वालिटीज़ जो एट्रीब्यूट्स है, पर्सनालिटी है, सेम एज यूजुअल रहेगा। एक कुछ खास क्वालिटीज़ हैं जो उनमें देखे जा सकते हैं। आप 2 नंबर वाले को देख करके समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि इनकी पर्सनालिटी कैसे है। आप उसके बेस पे उनके साथ में रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, उनके साथ बिजनेस कर सकते हैं, उनके साथ डील पक्का कर सकते हैं। आई होप सो इतना तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इनके लिए बेस्ट प्रोफेशन क्या होता है, जो कि नंबर 2 से रूल्ड होते हैं। तो ये वाटर मिल्क रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, स्वीट शॉप्स ओपन कर सकते हैं, लस्सी शॉप ओपन कर सकते हैं, क्योंकि मून जो है वाटर से रिलेटेड है, चंद्रमा से रिलेटेड है। तो आप वाटर रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, मिल्क रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, स्वीट शॉप ओपन कर सकते हैं, लस्सी शॉप ओपन कर सकते हैं। दूसरा क्या है, नेवी और मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं। तीसरा क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक वर्क कर सकते हैं। चौथा क्या हो सकता है, सिंगर हो सकते हैं, म्यूजिक में जा सकते हैं, पोएट हो सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं। 5वां होटल इंडस्ट्री में जा सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी कर सकते हैं एंड केयर इंडस्ट्री में जा सकते हैं, क्योंकि आपका दिल दिमाग बहुत ही कोमल प्रवृत्ति का होता है। तो आप होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी एंड केयर इंडस्ट्री में भी अच्छे से तरक्की पा सकते हैं। ये इनके बेस्ट सूटेड प्रोफेशन है। इस फील्ड में यदि जाएँ तो उनको बहुत ही ज़्यादा तरक्की मिलेगा और उनमें योग्यता भी होती है कि इस टाइप के लाइन में जाएँ तो उनको प्रगति 100% मिलती ही मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अब इनके कॉम्पेटिबल नंबर्स क्या होते हैं नंबर 2 के लिए। कॉम्पेटिबल नंबर्स मतलब क्या होता है कि जो उनको सूट कर जाता है, जो उनका फ्रेंडली नंबर होता है। तो कॉम्पेटिबल नंबर्स कौन होते हैं नंबर 2 के लिए? तो बेस्ट फ्रेंडली नंबर्स होते हैं नंबर 1। रानी को सबसे ज़्यादा पसंद कौन होगा? राजा। तो नंबर 1 सूर्य का नंबर, नंबर 5 प्रिंस या प्रिंसेस बुध का नंबर, फिर नंबर 3, नंबर 7 एंड नंबर 2। इनके लिए बेस्ट फ्रेंडली नंबर्स होते हैं 1, 5, 3, 1, 5, 3, 7 एंड 2। न्यूट्रल नंबर्स में कौन होते हैं? 6 एंड 2। एंड अवॉइड अनफ्रेंडली नंबर्स, जिनके साथ इनकी 36 की आंकड़ा होती है, जिनको अवॉइड करना है। अनफ्रेंडली नंबर्स कौन होते हैं? 4, 8, 9 और 6 इनके शत्रु अंक कहलाते हैं, तो इनसे बच करके रहना चाहिए। तो आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। कॉम्पेटेबल नंबर्स में क्या है? बेस्ट फ्रेंडली नंबर्स 1, 5, 3, 7, 2। न्यूट्रल नंबर्स 6 एंड 2। अवॉइड और अनफ्रेंडली नंबर्स 4, 8, 9 एंड 6। आगे चलते हैं। लकी कलर्स इनके लिए क्या है? वाइट बीइंग द कलर ऑफ मून इज़ द बेस्ट कलर फॉर नंबर 2। तो नंबर 2 के लिए वाइट कलर बहुत ही अच्छा कलर माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा का कलर वाइट होता है। तो वाइट यदि ये पहने, वाइट कलर का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। दे शुड कीप ए वाइट हैंडकरचीफ विद देम। उनको एक छोटा सा रुमाल का टुकड़ा रखना चाहिए जो कि वाइट कलर का हो, तो उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। लाइट ग्रीन कलर इज़ गुड फॉर देयर मेंटल पावर एंड द ग्रेप कलर सूदेस देयर नर्वस सिस्टम। तो ये क्या कर सकते हैं? लाइट ग्रीन कलर को भी मेंटल पावर को स्ट्रेंथ करने के लिए लाइट ग्रीन कलर का यूज़ कर सकते हैं। ग्रेप कलर का यूज़ कर सकते हैं, जो इनको नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है, क्योंकि इनका माइंड हमेशा वॉबलिंग करते रहता है, घूमते रहता है, इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है। तो इनको काम करने के लिए, कूलनेस देने के लिए लाइट ग्रीन कलर का यूज़ कर सकते हैं, ग्रेप कलर का यूज़ कर सकते हैं। और वाइट कलर का रुमाल इनको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। वाइट कलर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। अवॉइड कलर्स में क्या है? ब्लैक एंड डार्क ब्लू को हमेशा अवॉइड करना है इनको, इनका सूट नहीं करता है इनको। लकी डे मंडे सोमवार का दिन इनके लिए बहुत ही सूट कर जाता है।
बहुत ही लकी डे माना जाता है मंडे। लकी गॉड कौन है? भगवान शंकर की इनकी पूजन अर्चना आराधना करनी चाहिए, भगवान शंकर पे जल चढ़ाना चाहिए, तो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। लकी जेम्स पर्ल मोती इनके लिए बहुत ही सूटेबल जेम्स है। मून स्टोन एंड पेल ग्रीन इनके लिए लकी जेम्स है या लकी जेम स्टोन है। लकी यस कौन कौन से इनके लिए होगा? दूसरा, 11वां, 20वां, 29वां, 38वां, 47वां, 56, 65, 74, 83 एंड 92 इनका लकी यस है और इन पे इनको कुछ न कुछ अवश्य फल की प्राप्ति होगी जो कि इनके तरक्की में सहयोग करेगा। तो लकी ईयर्स इनके लिए ये हो गए। नेम नंबर्स हमेशा इनको 1 and 5 पे लेकर के जाना चाहिए। बिजनेस नेम नंबर 1 and 5, बट नेम एंड बिजनेस नेम नंबर्स will be based on numero chart and combination of numbers as well as missing numbers। तो नेम नंबर्स और बिजनेस नंबर्स तभी हम डिसाइड कर पाते हैं जब लोसो ग्रिड चार्ट बनाते हैं, नंबरो चार्ट बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन सी कॉम्बिनेशन है, 28 है, 26 है, 25 है, कौन सी कॉम्बिनेशन है और कौन कौन सा नंबर इनका मिसिंग है, उसके बेस पे ही हम नेम नंबर्स देते हैं और बिजनेस नेम नंबर भी डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द लोसो ग्रिड चार्ट एंड मिसिंग नंबर्स। तो इट्स डिपेंड ऑन एवरी पर्सन कि कौन सा व्यक्ति का कौन सा लोसो ग्रिड चार्ट है, कौन कौन सा नंबर मिसिंग है, कौन कौन सा नंबर अवेलेबल है, उसके बेस पे ही हम नेम नंबर देते हैं। बट मोस्टली नेम नंबर हम लोग रिकमेंड करते हैं 1 and 5, बिजनेस नेम नंबर भी 1 and 5। अब इनका पंच लाइन्स क्या होता है नंबर 2 के लिए? 2 के साथ में दूसरे कॉम्बिनेशन का पंच लाइन क्या होता है? 2 and 4, जिनका 2 and 4 का कॉम्बिनेशन है उसमें क्या होगा? शादी में प्रॉब्लम आएगी। जो फीमेल रहेगी उनमें शादी में प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगे। 2 and 6 जिनकी कॉम्बिनेशन है उनमें भी शादी की प्रॉब्लम होगी जो कि फीमेल है। रिलेशनशिप हस्बैंड एंड वाइफ में हमेशा प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा, आर्गूमेंट हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, कुछ ना कुछ इशू रहेंगे। 2 and 8 जिनकी कॉम्बिनेशन 2 and 8 की है उनकी क्या है? निराश जिंदगी, टेंशन एंड हर्डल्स इन लाइफ, मेहनत ज़्यादा रिजल्ट कम। जिनकी कॉम्बिनेशन 2 और 8 है उनका पंच लाइन है नीरस जिंदगी, टेंशन एंड हर्डल्स इन लाइफ, मेहनत ज़्यादा रिजल्ट कम। और जिनकी कॉम्बिनेशन 2 and 9 है शादी मेल, उनके शादी में प्रॉब्लम आएगी। ये हो गए पंच लाइन फॉर नंबर 2 विथ अदर्स नंबर्स। जिनकी कॉम्बिनेशन 2 and 4 है, 2 and 6 है, 2 and 8 है एंड 2 and 9 है। मोस्टली ऐसा देखा गया है। अब वैदिक रेमेडीज़ क्या है नंबर 2 के लिए? वैदिक रेमेडीज़ हम क्या कर सकते हैं जिससे कि इनकी क्षमता को और बढ़ाया जा सकता है, एबिलिटी को और बढ़ाया जा सकता है, इनको और सपोर्ट मिल जाए। तो क्या करना है? फॉर गेटिंग मून सपोर्ट कीप एक्वेरियम इन नॉर्थ एंड विथ हेल्प फ्रॉम 9 फिशेस इन इट। क्या करना है कि आपको नॉर्थ साइड में एक्वेरियम लेना है, उसमें 9 मछलियाँ रखनी है। उसकी कॉम्बिनेशन कैसी होगी? 1 ब्लैक लेना है, ब्लैक कलर का मछली रहेगा, 1 ब्लू कलर का लेना है, 7 रेड कलर का और गोल्डन कलर का मछली लेना है और उस एक्वेरियम में रखना है और नॉर्थ साइड में रखना है, तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, ऑफरिंग वाटर ऑन शंकर भगवान। आपको एवरी मंडे क्या करना है? शंकर भगवान पे जल चढ़ा सकते हैं, नॉट ऑन मंडे ओनली, अदर डे में भी आप शंकर भगवान की पूजा अर्चना आराधना करें क्योंकि आपका इष्ट देव हैं, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। उन पर हमेशा जल चढ़ाइए। तीसरा, ऑलवेज कैरी ए ग्रीन वाटर बॉटल विथ यू वाइल ट्रैवलिंग। हमेशा ग्रीन वाटर बॉटल में पानी भर करके कैरी कीजिए जब भी आप कहीं दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं। तो अब कौन कौन से फेमस पर्सनालिटीज़ हुए हैं जो कि नंबर 2 से रूल्ड करते हैं, जिन पर 2 नंबर का प्रभाव है? तो सबको जानता है, देखिए शाहरुख खान नंबर 2, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, बादशाह, सोनाक्षी सिन्हा, हार्दिक पांड्या, राजीव गांधी, प्रतिभा पाटिल, सत्या नडेला, ब्रिटनी स्पीयर्स एंड टाइगर श्रॉफ, ये नंबर 2 से बिलोंग करते हैं। तो आई होप सो कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।